हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मेरे भाई रिवीजन चल रहा है बढ़िया से सब चीज। मेरा क्लास सबको समझ तो आ रहा है ना? जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है नंबर सिस्टम में, और एक पोर्शन पे मेरा अलजेब्रा चल रहा है। क्या आप लोग को मेरा क्लास समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। तो आप लोग को मेरा क्लास अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे भाई मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो पहुंच सके वीडियो, और उसका फायदा हर एक बच्चा उठा सके। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो आज हम लोग अपना अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम तो चल ही रहा है मेरा। नंबर सिस्टम में मैंने पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम डील किया था। रिमाइंडर थ्योरम का एक सीट मेरा निकल चुका है। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एडवांस सीट शुरू करेंगे, और उसका नाम है मेरे भाई निगेटिव रिमाइंडर। तो अब हम लोग इस सीट में निगेटिव रिमाइंडर डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है ध्यान से समझना। निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर मेरे भाई ध्यान से समझना, ये टॉपिक क्या है। देखो मेरे भाई, मैं इसको समझाता हूं एक एग्जांपल से। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। जैसे मेरे भाई एक संख्या हमारा है, एक संख्या हमारा है 150। 150, और इसमें मेरे भाई मैं 17 से भाग लगा रहा हूं, 17 से। 17 से भाग लगा रहा हूं, 17 से। तो तुम बताना मेरे भाई, अगर मैं 150 में 17 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, ध्यान से समझना मेरे भाई। 150 में 17 से भाग लगाओगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? तो 17 अठे 136 चला जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर बनेगा 14। मेरा रिमाइंडर बनेगा 14। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर बनेगा 14। मैंने कैसे किया है? मैंने कैसे किया है इसको? तो एक सिंपल सा मैंने भाग लगाया है कि 150 में मैंने 17 से भाग लगाया। 150 में 17 से भाग लगाया तो 17 अठे चला गया ये 136। 17 अठे 136, उसके बाद 150 में से 136 घटेगा, तो यही मेरा रिमाइंडर बन जाएगा, यही मेरा रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर बन गया 14। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इसी 150 में, मैं इसी 150 में फिर से 17 से भाग लगा रहा हूं। मैं इसी 150 में फिर से 17 से भाग लगा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, इस बार मैं 17 अठे नहीं लगा रहा हूं। इस बार मैं 17 अठे लगाऊंगा तो 150 से पीछे जाएगा, 150 से पीछे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 150 से ज्यादा वाला मल्टीपल लगाने का प्रयास करता हूं। 150 से ज्यादा वाला लगाने का प्रयास करता हूं मल्टीपल। जैसे 17 अठे लगाऊंगा तो ये 136 150 से पीछे रह जाएगा। मैं इसको टपा के लगाता हूं ताकि वो 150 को क्रॉस कर जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, 17 अठे लगाऊंगा तो ये पीछे रह जाएगा। मैं टपा के लगाऊंगा, 17 नमा लगाऊंगा, 17 नमा, तो 17 नमा कितना हो जाता है मेरे भाई? 17 नमा कितना हो जाता है? 153 हो जाता है, 153। अब मेरे भाई घटाओ में क्या करता है तुम? घटाओ में क्या करता है? यहां पे क्या करता है? सर यहां से यहां घटा के यहां लिखते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, 150 में से 153 घटेगा, 150 में से 153 घटेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा यहाँ पे? सर -3 बन जाएगा, -3। यहां रिमाइंडर कितना बन जाएगा? -3 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इसी को बोला जाता है निगेटिव रिमाइंडर। इसी को बोला जाता है निगेटिव रिमाइंडर। देखो मेरे भाई, हम जो एक्चुअल में भाग लगाते हैं, जो हम एक्चुअल में भाग लगाते हैं, तो जो हमारा भाज्य होता है, जो हमारा भाज्य होता है उससे पीछे ही उतना मर्तबे लगाते हैं ताकि इस भाज्य से पीछे रह जाए, वो संख्या भाज्य से पीछे रह जाए। जैसे 17 गुना 8 लगाए, 17 गुना 8 लगाए, 8 मर्तबे लगाए तो 150 से पीछे रह गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया। लेकिन मेरे भाई अगर मैं भाज्य को टपा के मर्तबे लगाता हूं, जैसे मेरे भाई इसको टपा के 150 को टपा के 17 नमा लगा दिया, 17 नमा जैसे ही लगा दिया, तो जो संख्या मेरा आ रहा है, जो संख्या मेरा आ रहा है वो 150 से टप गया, 150 से टप गया, तो 150 से टप जाएगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा?
निगेटिव नहीं आ जाएगा? 150 में से 153 घटाओगे तो निगेटिव नहीं आ जाएगा? तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये निगेटिव रिमाइंडर सही है? क्या ये निगेटिव रिमाइंडर सही है? मेरे भाई जो मेरा रिमाइंडर होता है, जो मेरा रिमाइंडर होता है वो भाजक से छोटा होता है, जो मेरा रिमाइंडर होता है वो भाजक से छोटा होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे जो रिमाइंडर का रेंज होना चाहिए, जो रिमाइंडर का रेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, बताना, वो क्या होना चाहिए? सर वो होना चाहिए 0 से लेकर 17 से कम तक, ये हमारा रिमाइंडर का रेंज होना चाहिए, ये मेरे रिमाइंडर का रेंज होना चाहिए। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे तो रिमाइंडर निगेटिव फेंक दिया, यहां तो रेंज से बहुत पीछे आ गया ये। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये मेरा रिमाइंडर ठीक है? क्या ये मेरा रिमाइंडर ठीक है? नहीं मेरे भाई, ये मेरा रिमाइंडर ठीक नहीं है। निगेटिव रिमाइंडर तो आ तो गया, लेकिन ये मेरा रिमाइंडर ठीक नहीं है। मेरा रिमाइंडर तो ओरिजिनल में 150 में 17 से भाग लगाने पे 14 आना चाहिए था, ये तो -3 आ रहा है, या नहीं तो इस रेंज का बनना चाहिए था। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब कभी भी निगेटिव रिमाइंडर आए तो उसको हमेशा पॉजिटिव कर लिया करो। ये मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर नहीं है, ये मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर नहीं है, तो इसको मैं कैसे पॉजिटिव करूंगा? इसको मैं कैसे पॉजिटिव करूंगा? देखना मेरे भाई ध्यान से, जितना मेरा निगेटिव रिमाइंडर आया, जितना मेरा निगेटिव रिमाइंडर आया, उसमें क्या करो मेरे भाई, जो भाजक है उसको ऐड कर दो, जो भाजक है उसको ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जो रिमाइंडर पहले था क्या वही रिमाइंडर आ गया कि नहीं आ गया? जो रिमाइंडर पहले था क्या वही रिमाइंडर आ गया कि नहीं आ गया? 150 में 17 से भाग लगाने पे 14 रिमाइंडर देता है, तो अभी भी तो 14 रिमाइंडर आया, अभी भी तो 14 रिमाइंडर आया। तो बस निगेटिव रिमाइंडर में हम लोग को यह ध्यान रखना है कि जो फाइनल हमारा रिमाइंडर बनेगा निगेटिव में, उसको मेरे भाई भाजक को जोड़कर पॉजिटिव बना लेना है। जब तक पॉजिटिव नहीं आए तब तक भाजक को जोड़ते चले जाना है। यहां एक ही बार जोड़े भाजक 17 तो पॉजिटिव आ गया। अगर मान लो नहीं आता पॉजिटिव, फिर निगेटिव रह जाता, तो फिर उसको हम भाजक को जोड़ते 17 उसमें, फिर जोड़ते, जब तक नहीं पॉजिटिव आता तब तक हम इसको जोड़ते चले जाते। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना, आखिर ये निगेटिव रिमाइंडर का जरूरत क्यों पड़ा हमको? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये निगेटिव रिमाइंडर का जरूरत क्यों पड़ा? देखो मेरे भाई ध्यान से, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमको निगेटिव रिमाइंडर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हमको भाग लगाना होता है किसी संख्या में किसी संख्या से, और रिमाइंडर पता करना होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे भाई मैं यहां पे लगा रहा हूं, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल बता रहा हूं कि 150 में 17 से भाग लगाया, तो 17 8 136, यहां पे गैप कितने का बन रहा है? यहां गैप ज्यादा है, यहां गैप 14 का बन रहा है दोनों के बीच में, यहां गैप ज्यादा का बन रहा है, दोनों के बीच में गैप ज्यादा बन रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं टपा के भाग लगाता हूं, टपा के भाग लगाता हूं, 150 को टपा के भाग लगाता हूं, तो देखो मेरे भाई यहां पे गैप कितना का बन रहा है? यहां पर गैप 3 का ही बन रहा है। तो इसी गैप को कम करने के लिए, इसी गैप को कम करने के लिए, इसी गैप को कम करने के लिए, दोनों के बीच का जो गैप है उसी को कम करने के लिए हम निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहां पे गैप ज्यादा है, 14 का गैप है, और यहां पे गैप 3 का गैप है, इसीलिए हम निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं गैप को कम करने के लिए। जितना कम गैप होगा, जितना कम गैप होगा, उतना ज्यादा हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा, उतना ज्यादा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा मेरे भाई, इसीलिए निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग, गैप को कम करने के लिए हम लोग निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन गुणनफल में रहेगा, बहुत सारा संख्या गुणनफल में रहेगा, उसके नीचे भाग लगाना रहेगा हमको किसी संख्या से। तो उस केस में मेरे भाई गैप अगर ज्यादा बनेगा तो रिमाइंडर ज्यादा बनेगा, तो बहुत ज्यादा रिमाइंडर बनेगा तो गुना में भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो ठीक है मेरे भाई, तो मैं निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके, निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके अपना गैप कम करूंगा, और गैप कम होगा तो मेरे गुणनफल में जो संख्या सब आएगा रिमाइंडर का और रिमाइंडर सब, उस सबका गुणनफल छोटा रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो हम सीधी सीधी सी बात कहते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल हम दो चीज के लिए करते हैं, ठीक है। एक चीज हम गैप कम करते हैं जिसके कारण मेरा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन में कम टाइम लगता है, इसलिए हम निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और मेरे भाई इसका कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, इसका और कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए, हमारा कैलकुलेशन इजी रहे, इसीलिए हम निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मेरा निगेटिव रिमाइंडर आता है वो ओरिजिनल में रिमाइंडर होता नहीं है, तो वापस उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, वापस उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, भाजक जोड़ के वापस उसको पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चाहे तुम रिमाइंडर 14 बोलो और चाहे तुम रिमाइंडर -3 बोलो, 150 में 17 से भाग लगाने पे चाहे रिमाइंडर 14 बोलो, चाहे 150 में 17 से भाग लगाने पर माइनस रिमाइंडर बोलो, -3 रिमाइंडर बोलो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। ये 14 है, ये -3, वापिस तो इसको हम 17 जोड़ देंगे तो वापिस वही दोनों रिमाइंडर हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों बात सेम है, बस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम लोग टपा के भाग लगाते हैं,
ताकि हमारा गैप कम आए, और गैप जैसे ही कम आएगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई बस इतना सा कंसेप्ट है निगेटिव रिमाइंडर का, बस इतना सा कंसेप्ट है निगेटिव रिमाइंडर का। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे हम लोग निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस पे मेरा स्पेशल सीट है एक, और बहुत ही जबरदस्त सीट है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, तो यहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना, बस ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है 1433 1433, एक संख्या को मैं यहां लिखता हूं 1433 1433, यही है मेरे भाई। अच्छा, गुना में है मेरे भाई 1422, गुना में है 1422, गुना में है मेरे भाई 1425, गुना में है मेरे भाई 1425। इस संख्या को, ये कोई ना कोई संख्या ही है, ये कोई ना कोई संख्या ही है मेरे भाई, ये कोई ना कोई संख्या, यहां से लेकर यहां तक ये गुना करेगा तो बहुत बड़ा संख्या बनेगा, इसीलिए इसको गुना में तोड़ के लिखे हुआ, ये हमारा कोई ना कोई संख्या है। अब इस संख्या में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इस संख्या में 10 से भाग लगाया जाता है, इस संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर बता दो क्या होगा। इतना बड़ा संख्या में अगर मैं 10 से भाग लगाता हूं तो इसका क्या रिमाइंडर बनेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा जो बेसिक फंडा है, जो हमारा बेसिक रूल है, वो क्या कहता है, जो हमारा बेसिक रूल है भाग लगाकर रिमाइंडर निकालने वाला, वो क्या रूल है मेरे भाई। यहां पर 3 अलग अलग संख्या दे रखा है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। ठीक है, तीनों संख्या गुना में है। तो मेरा जो रूल कहता है वो कहता है कि इस संख्या में भाग लगाओ 10 से, यहां कुछ रिमाइंडर आएगा, फिर इस संख्या में भाग लगाओ 10 से, यहां कुछ रिमाइंडर आएगा, फिर इस संख्या में भाग लगाओ 10 से, यहां कुछ रिमाइंडर आएगा। मेरे भाई तीनों रिमाइंडर को आपस में गुना कर देना, फिर जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा, फिर जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा, अगर मेरे भाई 10 से बड़ा हो गया, 10 से बड़ा हो गया तो फिर से 10 से भाग लगा के फाइनल रिमाइंडर आएगा। अगर इस तीनों को गुना करके जो रिमाइंडर बनेगा, अगर वो 10 से छोटा हो गया तो वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। अरे सही तो निकालता है, पिछला चैप्टर में सही तो निकाला था कि ये अलग अलग संख्या तीनों गुना में, तो मैं इसका पूरे का एक साथ रिमाइंडर कैसे निकाल सकता हूं। तो इसमें अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, इसमें अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, उसमें अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, और तीनों निकाले के रिमाइंडर को गुना करो, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। यही तो बताए थे, यही तो बताए थे मेरे भाई, हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन पहले थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, थोड़ा सा बुद्धि पहले अप्लाई कर लो इसमें, कि ये क्वेश्चन बिना भाग लगाए हुए भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या को ध्यान से देखो मेरे भाई, इस संख्या को ध्यान से, इस संख्या को ध्यान से देखो। तुम इस संख्या को जैसे ही देखेगा तो इसमें एक संख्या के यूनिट डिजिट पे 5 घुसा हुआ है, 5 घुसा हुआ है 5। ठीक है, और मेरे भाई एक संख्या के यूनिट डिजिट पे 2 घुसा हुआ है, 2 घुसा हुआ है 2। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इतना बताओ हमको, अगर मैं ये दोनों संख्या की गुना करूंगा, ये दोनों संख्या की गुना करूंगा, ये दोनों संख्या की गुना करूंगा, तो संख्या कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, संख्या हमको नहीं पता कौन सा संख्या होगा, लेकिन गुना करने पर इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो गुना करने पर यूनिट डिजिट तो 0 हो जाएगा ना। ये दोनों संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। और मेरे भाई यहां पर एक संख्या है, यहां पर एक संख्या है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या का गुना ये वाला संख्या दे दिया जिसका यूनिट डिजिट 0 है, और ये वाला संख्या का यूनिट डिजिट ये वाला हो गया, इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है। अब वापिस से जब ये दोनों संख्या गुना होगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका 3 है, तो जो संख्या बनेगा हमको तो ना पता वो क्या बनेगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो मेरे भाई मैं इतना समझ गया कि ये तीनों संख्या का जो गुणनफल बनेगा, ये तीनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो एक ऐसा संख्या होगा, वो एक ऐसा संख्या होगा जिसके इकाई के अंक पे 0 बैठेगा। ठीक है, संख्या क्या है हमको नहीं पता, संख्या क्या है हमको नहीं पता, लेकिन तीनों संख्या के गुणनफल से जो संख्या बनेगा वो एक ऐसा संख्या बनेगा जिसके यूनिट डिजिट पे 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, और किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट पे 0 वाला संख्या से अगर हम उसको 10 से भाग लगाते हैं, 10 से भाग लगाते तो हमारा रिमाइंडर क्या बन जाता है, हमारा रिमाइंडर क्या बन जाता है मेरे भाई, 0 बन जाता है, 0। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बन जाता है मेरे भाई, 0 बन जाता है, 0। यानी ये एक ऐसा संख्या बनेगा गुना करके जिसके इकाई के अंक में 0 होगा, और किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 बन जाए
उसको 10 से भाग लगाओगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बन जाएगा, क्योंकि 10 से वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए यहां पर रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। ठीक है मेरे भाई, अगर मान लो इस क्वेश्चन में 2 नहीं रहता, 0 नहीं बनता, तो फिर मैं क्या करता, तो फिर मेरा पुराना वाला तरीका लगता है, इसमें अलग अलग भाग लगाकर रिमाइंडर निकालने वाला, अलग अलग भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो फिर गुना करो, वही तरीका लगता है मेरे भाई यहां पे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं इसको इधर ले आता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक संख्या हमारा है 91 गुना 92 गुना में 93 गुना 93 और गुना में डॉट 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 डॉट, यहां पर बीच में कुछ है संख्या जो गायब है, और लास्ट में मेरे भाई है 99। ये कोई संख्या है मेरे भाई जो बहुत सारे संख्याओं के गुना के फॉर्म में लिखा गया है, ये कोई संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई इस संख्या को 1261 से भाग लगाया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे भाई इस संख्या को 1261 से विभाजित किया जाता है, तो इसका रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो हमको यह बताना है कि इस संख्या का रिमाइंडर क्या बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस संख्या का रिमाइंडर क्या बनेगा हमको यह बताना है। देखना मेरे भाई, ध्यान से हमारी बात ध्यान से समझना। ठीक है, देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम पुराना तरीका लगाएंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 1261 है, अलग अलग भाग लगाकर रिमाइंडर निकालना है। तो बताओ मेरे भाई, 91 में है ना 1261 से भाग लगाओ तो 91 ही आ जाएगा, इसमें 92 आ जाएगा, इसमें 93 आ जाएगा, इसमें 99 आ जाएगा, बीच में और संख्या गायब है। तो तुम बताओ मेरे भाई, फिर से वही बन जाएगा ना, फिर से रिमाइंडर 91 92 93 फिर से तो वही बन जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर हम करेंगे तो क्या करेंगे, मेरे भाई इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, बुद्धि। मेरे भाई हमको इसमें यह पकड़ना है, हम डायरेक्ट अलग अलग भाग लगाकर रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। हम अलग अलग भाग लगाकर रिमाइंडर निकालने चले जाएंगे तो मेरे भाई अगला जन्म मेरा आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है, अब क्या छुपा हुआ है मेरे भाई, हमको वही पकड़ना है। हमको क्या छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में, हमको यही पकड़ना है। देखो मेरे भाई, मैं सीधा सीधा ये बता रहा हूं कि ये जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है, वो कहीं 1261 का मल्टीपल ना हो जाए। अगर मैं ऐसा पकड़ लिया कि ये जो संख्या ऊपर में हमको दिखाई दे रहा है, अगर ये 1261 का मल्टीपल बना लिया तो फिर मेरे भाई इस संख्या को 1261 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, ये तय हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल तो मैं इसका भाग लगा नहीं सकता हूं, जो मैं नियम जानता हूं उसके हिसाब से तो मैं भाग लगा नहीं सकता हूं, तो मेरे को इसका मल्टीपल ही पकड़ना पड़ेगा। आखिर ये संख्या है क्या, इस संख्या में हमको 1261 का मल्टीपल दिखना चाहिए। ठीक है, और हमको ये खोज के लाना पड़ेगा कि संख्या में 1261 का मल्टीपल घुसा है कि नहीं घुसा है। ठीक है मेरे भाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस 1261 के चेहरा को देखो सही से, इसको मेरे भाई टुकड़ा में तोड़ो, टुकड़ा में। ये 1261 किससे कट रहा है, देखना मेरे भाई ध्यान से, ये 1261 किससे कटेगा। सर ये 13 से कटेगा, 13 से कटेगा 13 से। ठीक है, 13 104, 13 नमा 117 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 उसके बाद बच जाएगा मेरे भाई 9, 91, 13 7 191। मेरे भाई ये संख्या कुछ और नहीं, 13 गुना 97। इससे छोटा टुकड़ा तुम अब नहीं बना सकता, इससे छोटा टुकड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है, इससे छोटा अब नहीं टूटेगा। मेरे भाई चाहे तुम इस संख्या को 1261 बोलो, चाहे इस संख्या को 13 गुना 97 बोलो, ये संख्या कोई और नहीं, ये 13 गुना 97 है। मैं इसको टुकड़ा में तोड़ लिया। ठीक है, अब मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक का जो संख्या है उसको गौर से देखो मेरे भाई, गौर से देखो मेरे भाई, गौर से। तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां से यहां जो हमको संख्या दिख रहा है, यहां से यहां जो हमको संख्या दिख रहा है, यहां से यहां जो संख्या दिख रहा है, क्या ये संख्या 13 से डिवाइड हो रहा है? पहले ये पकड़ो, क्या ये संख्या 13 से डिवाइड हो रहा है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये। यहां से यहां जो तुमको संख्या दिखाई दे रहा है पूरा, क्या ये संख्या 13 से डिवाइड होगा? क्या ये संख्या 13 से डिवाइड होगा? मेरे भाई तुम बताओ मेरे भाई, ये 91 जो है, 91, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 13 गुना 7 लिख सकते हैं। अरे 13 गुना 7 लिख सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा संख्या है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का जो संख्या है, क्या वो 13 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो 13 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरे संख्या में 13 से गुना हो रहा है, यहाँ पे
ये पूरे संख्या में 13 गुना है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 13 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम बताओ मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ये पूरा का पूरा संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा संख्या 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि इस संख्या में 13 गुना छुपा हुआ है, 13 गुना, मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 13 का मल्टीपल है 13 का, तो ये पूरा का पूरा संख्या 13 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा मेरे भाई इतना बताओ, मेरे भाई इतना बताओ, ये संख्या में ये संख्या पूरा का पूरा जो हमको संख्या दिखाई दे रहा है, क्या ये 97 है ना? क्या ये 97 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 97 से डिवाइड हो रहा है? तो तुम मेरे भाई बुद्धि लगाओ जरा अपना, तुम मेरे भाई बुद्धि लगाओ जरा अपना। ये 91, 92, 93, आगे क्या आएगा? 94, 95, 96, ये 99 तक जा रहा है, तो बीच में मेरे भाई कहीं ना कहीं 97 भी तो होगा, बीच में कहीं ना कहीं 97 भी तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है, क्या वो 97 का मल्टीपल है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा संख्या 97 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 97 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो सर ये पूरा का पूरा संख्या 97 से भी डिवाइड हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या, ये पूरा का पूरा संख्या 13 से भी डिवाइड है, ये पूरा का पूरा संख्या 97 से भी डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 13 गुना 97 1261 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ये पूरा का पूरा संख्या 13 गुना 97 1261 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे भाई हमको ये पता चल गया कि ये पूरा का पूरा संख्या 1261 से डिवाइड है। ठीक है, और जैसे ये पूरा का पूरा संख्या 1261 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, 0। यहां रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरे भाई? 0 बन जाएगा, 0। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मल्टीपल वगैरह चेक करने वाला। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा संख्या 13 से डिवाइड है, 97 से डिवाइड है, और ये दोनों सभाज्य संख्या है। तो कोई संख्या अगर 13 से डिवाइड है, कोई संख्या 97 से डिवाइड है, और दोनों संख्या सभाज्य संख्या हो, तो वो संख्या इन दोनों के गुणनफल मतलब 1261 से भी डिवाइड हो जाता है। मैंने पीछे वाला लेक्चर सब में आराम से बहुत डिटेल में इन सब बातों को बताया था। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अच्छा चलो मेरे भाई देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। ये मेरे भाई कै गो सारा संख्या है, इसमें इन सबका जोड़ लगा हुआ है। ठीक है, इसमें 25 से डिवाइड करना है। ये पूरे संख्या में यहां से यहां तक जो संख्या हमारा क्रिएट हो रहा है, उस संख्या में 25 से भाग लगाना है, और 25 से भाग लगाने पर हमको रिमाइंडर क्या आना चाहिए, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या बनेगा। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां अलग अलग संख्या जोड़ में है, जोड़ में है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैंने क्या नियम बताया था, मैंने क्या नियम बताया था? इस संख्या में अगर 25 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा? बेसिक तरीका, बेसिक तरीका। तुमको क्या करना है मेरे भाई, इन सब अलग अलग संख्या में 25 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकालना है। इन सब अलग अलग संख्या में 25 से भाग लगाओ और रिमाइंडर निकालो, फिर फाइनल रिमाइंडर को सबको जोड़ दो, वही तो हमारा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, इन सब संख्या में अलग अलग रिमाइंडर, सबको जोड़ के रिमाइंडर मत निकाल लेना, अलग अलग संख्या में भाग लगा के अलग अलग रिमाइंडर निकालो, फिर सभी रिमाइंडर को जोड़ दो, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, 553 में अगर हम 25 से भाग लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो मेरे भाई मैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल में तुमको क्लियर बता चुका हूं कि हर एक संख्या का जो स्पेशल स्पेशल संख्या है, जैसे मेरे भाई 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7, 11, 13, इनका डिविजिबिलिटी रूल में बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, उसका भी इस्तेमाल इस चैप्टर में करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल का भी इस्तेमाल इस चैप्टर में करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चलो तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी संख्या में अगर हम 25 से भाग लगाते हैं, ठीक है, तो इसके भाग लगाने का क्या नियम है, भाग लगाने का क्या नियम है? तुम बताओ मेरे भाई, किसी संख्या में अगर 25 से भाग लगाना है तो पूरे संख्या में 25 से मत भाग लगाओ, रिमाइंडर ही निकालना है ना, तो पूरे संख्या में 25 से भाग मत लगाओ, उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट में ही 25 से भाग लगाओ, उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट में ही 25 से भाग लगाओ। उतना ही भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा जितना मैं पूरे संख्या में भाग लगा के रिमाइंडर निकालूंगा। मैं अपना नियम बताया हूं, उसको ध्यान से जाके देख लेना। पिछला लेक्चर में मेरे भाई जहां पे भी रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ाया होगा, वहां पर मैंने ये रूल बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, 25 के विभाज्यता का नियम मैंने बहुत अच्छे तरीके से भी है ना बताया है। तो 25 से भाग लगाने के लिए मेरे भाई हमको पूरे संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग लगाओ,
लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग लगाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें अगर मैं भाग लगाऊंगा तो कितना रिमाइंडर बनेगा? सर 53/25, 25 दूना 50, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 3, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 3। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पूरे संख्या में 25 से भाग लगाना है तो पूरे में 25 से मत भाग लगा देना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही 25 से भाग लगाना मेरे भाई, यही से मेरा रिमाइंडर पकड़ में आ जाएगा। तो 25 दूना 50 हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर बनेगा 9, यहां से रिमाइंडर बनेगा 9। इसमें मेरे भाई भाग लगाना लास्ट के 2 डिजिट में। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं 25 दूना 50 लगाता हूं 50, तो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 17, जो बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, गैप ज्यादा आ रहा है। तो इसी गैप को कम करने के लिए हम निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां 25 दूना 50 में गैप ज्यादा 18 का गैप है, मैं निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करूंगा, इसको टपा के भाग लगाऊंगा, टपा के। तो 25 दिया, जैसे ही मैं 75 लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? -7 बन जाएगा, -7। अरे समझ रहा है, समझ रहा है? गैप को कम करना है हमको, जितना संख्या बड़ा रहेगा उतना कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल मैंने किया है। 25 दिया, 75 लगाया, इसको टपा के, तो कितना रिमाइंडर बनेगा मेरे भाई? 75 लगाया तो 7, -7 रिमाइंडर बनेगा, -7। यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा? इसके लास्ट 2 डिजिट में भाग लगाओ 25 से, तो 25 दिया 75, 4 रिमाइंडर बनेगा, 4। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहां अलग अलग रिमाइंडर निकला हुआ है, जो एक्शन संख्या में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 है, बीच में प्लस है, तो 3 + 9 12, और 12 - 7, 12 में से 7 घटेगा तो 5, और 5 और 4 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर कितना बन गया फाइनल? यहां से फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया? 9 बन गया, 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9, है ना मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं। देखना मेरे भाई ध्यान से, इस संख्या में 8 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बन रहा है? तो तुम क्या करो मेरे भाई, अलग अलग संख्या में 8 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकाल लो, उनको आपस में जोड़ दो, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, यही तो मेरा बेसिक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर हम किसी संख्या में 8 से भाग लगाते हैं, अगर हम किसी संख्या में 8 से भाग लगाते हैं, तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या में 8 से भाग लगाना है तो पूरे संख्या में 8 से भाग मत लगाओ, पूरे संख्या में 8 से भाग मत लगाओ रिमाइंडर के लिए, उसके लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाओ, उसके लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाओ, वहीं से मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। चाहे तुम पूरे संख्या में भाग लगाओ 8 से, या उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगाओ 8 से, दोनों केस में रिमाइंडर सेम आता है, दोनों केस में रिमाइंडर सेम आता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 8 से भाग लगाना है तो मैं सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में ही भाग लगाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में अगर मैं 8 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा मेरे भाई, बताना। 8 चौक 32, 4 हो जाएगा 41, 8 पंजे 40, एक रिमाइंडर आएगा यहां से 1। इसके लास्ट है ना 3 डिजिट में अगर मैं 8 से भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताना। ये 829 है, 829, इसको ऐसा देखा करो, 800 प्लस का 29। सर 800 में 8 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा, और 8 3 24, तो रिमाइंडर यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 5 बन जाएगा, 5 बच जाएगा 5। ध्यान से समझना मेरे भाई, टुकड़ा में तोड़ तोड़ के भाग लगाओ अगर दिक्कत हो रहा है तो। इस 1769 में 8 से भाग लगाना, तो मैं इसके लास्ट के 3 डिजिट में ही भाग लगाऊंगा बस, वहीं से मेरा रिमाइंडर बन जाएगा, वहीं से मेरा रिमाइंडर बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां मैं 8 से भाग लगाता हूं तो क्या बनेगा, 8 नमा 72 चला जाएगा, 4 49 हो जाएगा, 8 6 48, मेरा रिमाइंडर यहां से 1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर क्या बना, 1 5 1 6 6 1 7, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बना, 7 बना, 7। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे आना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76, एक संख्या है मेरा जो इस फॉर्म में है, 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76, ये हमारा कोई संख्या है इस फॉर्म में, गुना के फॉर्म में। इस संख्या को 34 से डिवाइड करना है, 34 से, इस संख्या को 34 से डिवाइड करने पे हमको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, 34 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, हमको ये बताना है मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना हमारी बात मेरे भाई। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पे क्या करो, यहां पे क्या करो मेरे भाई, यहां पर क्या करो, या तो तुम अलग अलग भाग लगा लो, या तो अलग अलग भाग लगा लो, अलग अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो, सारे रिमाइंडर को गुना कर दो। ठीक है,
लेकिन मेरे भाई यहां से मेरा कैलकुलेशन हो सके तो बढ़ेगा, मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे 34 दूना 68 आ जाएगा, तो गैप ज्यादा हो रहा है, 68 गैप ज्यादा हो जाएगा, तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे बढ़े, है ना, मेरा जो कैलकुलेशन है वो बढ़ेगा। तो ऐसा करते हैं मेरे भाई, ऐसा करते हैं, इसको हम छोटा कर लेते काट कूट के। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये छोटा होने वाला है क्या, ये छोटा होने वाला है, काट कूट के छोटा होने वाला है, तो छोटा कर लिया करो, ये छोटा होने वाला है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 34 है 34, ये 34 है 34, ये किससे कटेगा मेरे भाई, ये किससे कटेगा, ऊपर में भी देखना नीचे में भी देखना, तो इसका तो 2 ही फैक्टर होता है, 2 होता है 17 होता है, तो 17 से तो ऊपर में कोई कुछ जा नहीं रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 से मैं इसको काट के छोटा कर लेता हूं। सर ये 2 से 17 हो गया, और मेरे भाई किसी को, ये दोनों में से किसी को भी 2 से काट लो, चलो मैं इसी को काट लेता हूं, 2 से हो गया 39, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, मैंने किससे काटा ऊपर नीचे, मैंने 2 से काटा, 2 से 17 मरतबे, 2 से 39 मरतबे, ध्यान रखना इसको, मैंने 2 से भाग लगाया, 2 से भाग लगाया, ऊपर नीचे 2 से भाग लगाया, ठीक है। अब मेरे भाई इसका रिमाइंडर निकाल लो, अब इसका रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या रिमाइंडर बनेगा, ध्यान से सुनना, यहां से क्या रिमाइंडर बनेगा। सर 17 चौका 68, 68, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 7, 68 और 7 75 होता है, ठीक है मेरे भाई। 17 चौका 68, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 5, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 5। अच्छा मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा रिमाइंडर, 17 दूना 34, 17 दूना 34, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 5, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 5। अच्छा यहां से कितना रिमाइंडर बन जाएगा, 17 चौका 68, 68, और यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 8, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 8, 17 चौका 68 और 68, 8 बन जाएगा रिमाइंडर, ठीक है मेरे भाई। तो यहां बताना मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा, इन सबका गुना ही तो बनेगा, इन सबका गुना ही तो बनेगा, 7 गुना 5 गुना 5 गुना 8, इसको गुना करो मेरे भाई, 25, 25 अठे 200, और 200 गुना 7 कितना बन जाएगा 1400, 200 गुना 7 कितना बन जाएगा 1400। तो तुम बताओ मेरे भाई किसी संख्या में 17 से भाग लगाने पे क्या 1400 रिमाइंडर आने वाला है, किसी संख्या में 1400 से किसी संख्या में 14 से 17 से भाग लगाने पे क्या 1400 रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा सर। तो फिर वापस इसको 17 से भाग लगाओ, फिर वापस इसको 17 से भाग लगाओ, अब क्या रिमाइंडर बनेगा, अब क्या रिमाइंडर बनेगा मेरे भाई, 17 अठे 136, 4 हो जाएगा 4, 40, 40, 17 दूना 34, 6। सर मेरा रिमाइंडर आ गया 6, मेरा रिमाइंडर आ गया 6, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 6, लेकिन आंसर तो है ही नहीं 6, आंसर तो है ही नहीं 6। देखो मेरे भाई तुम क्वेश्चन में क्या गलती किया है, उस गलती को पकड़ो। देखो मेरे भाई मैंने क्या किया, अपना कैलकुलेशन सीधा करने के लिए, छोटा करने के लिए, इस 34 को है ना ऊपर नीचे से काट दिया, 2 से मेरे भाई मैंने 34 को भी काटा, और 2 से मेरे भाई मैंने 78 को भी काटा। तो तुम बताओ मेरे भाई एक्चुअल में मेरा जो संख्या था, एक्चुअल में जो मेरा संख्या था उसमें तो हमको 34 से भाग लगाने पर रिमाइंडर पूछ रहा था ना, लेकिन मैं क्या कर दिया, काट कूट के 17 से भाग लगा दिया, मैं क्या कर दिया, काट कूट के 17 से भाग लगा दिया। तो कोई बात नहीं है, 17 से भाग लगा दिया, कोई बात नहीं है, 17 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 आता है, ये ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में तो हमको 34 से भाग लगाने के लिए कह रहा था ना, ये 34 से भाग लगाने के लिए कह रहा था ना, ये जो आंसर दे रखा है वो 34 से भाग लगाने पर आंसर है, 34 से भाग लगाने पर आंसर ये दे रखा है, हमने तो 17 से भाग लगा दिया। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो काम हम किए ऊपर नीचे शुरू में कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, जो काम मैंने ऊपर में किया है उसको रिवर्स कर दो। मैंने क्या किया शुरुआत में, इसको छोटा करने के लिए क्या किया सर, मैंने ऊपर नीचे दोनों में 2 से भाग लगा दिया, 2 से भाग लगा दिया, ठीक है। तो वापस जो तुम मेरे भाई इस 17 से फाइनल जो रिमाइंडर आया है उसमें वापस से 2 से भाग लगाया, इसको रिवर्स करके 2 से गुना कर दो, ठीक है मेरे भाई, इसको वापस 2 से गुना कर दो। तो यहां जो रिमाइंडर आ रहा है 6, इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में ऊपर नीचे 2 से काट लिया था, ठीक है, उसको वापस इसमें गुना करना है, ठीक है, मैंने वापस इसमें गुना करना है। तो अगर मैं इसमें 2 से गुना करूंगा तो अब मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12, अब मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। तो तुम बताओ मेरे भाई ये रिमाइंडर 6 क्या था, ये रिमाइंडर 6 क्या था सर, इसमें 17 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 6 था, और ये 12 क्या है, ये 12 क्या है सर, इसमें 34 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 12 है। ये मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर है जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था कि 34 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या है, तो 34 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर कोई काट कूट कर लेगा, जितना से काट कूट करता है उसको लास्ट में उसको चुका दो मेरे भाई, अगर भाग किया है तो उतना से वापस गुना कर दो, तो जो हमारा संख्या एक्चुअल में था वही हमारा संख्या आ जाएगा, जिससे हमसे क्वेश्चन कर रहा था भाग लगाने के लिए, वही संख्या मेरा आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई,
ये अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 335 एक संख्या है मेरे भाई, 335 गुना 608 गुना 853 853। इस संख्या के गुणनफल को या इस संख्या में 13 से डिवाइड किया जाता है, 13 से, इस संख्या को 13 से डिवाइड किया, 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इस संख्या को 13 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम क्या करेगा मेरे भाई, यहां तो कटकुट के छोटा होने वाला है नहीं, अगर ये छोटा, ये 13 को तो कोई काटेगा ना, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें क्या करना होगा, अलग अलग भाग लगाना होगा, फिर अलग अलग रिमाइंडर आएगा, फिर गुना करेंगे, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको अलग अलग भाग लगा लो मेरे भाई, अलग अलग भाग। 335 में 13 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, सर 13 दूना 26 हो जाएगा, 7 75 हो जाएगा, 13 दूना 26, 26 और 7 75 हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई 75 में तुम 13 5 65 मत लगाना, नजदीक कौन है, नजदीक निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करो। ये 75 बचा 75, तो 13 5 65 लगाएगा तो 10 का गैप हो जाएगा, 10 का, लेकिन 13 6 78 लगाएंगे तो 3 का गैप होगा, 3 का। निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करो, निगेटिव रिमाइंडर का। तो मेरे भाई मैं 13 5 65 नहीं लगाऊंगा, मैं 13 6 78 चला जाऊंगा, 78, तो 75 माइनस 78, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। यही निगेटिव रिमाइंडर का कमाल है। तुम बताओ मेरे भाई, इस 608 में 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो 13 चौका 52, ये 8 88 हो गया, 88, 13 चौका 52, 8 88 हो गया, 88। तो मेरे भाई इसके नजदीक कौन है 13 का मल्टीपल, 88 के नजदीक, 13 सतह 91 नजदीक पड़ रहा है, या मेरे भाई 13 छक 78 नजदीक पड़ रहा है, तो 91 नजदीक पड़ रहा है, 91 नजदीक पड़ रहा है, 91। तो मेरे भाई 13 5 65, 13 5 65, सॉरी 13 चौका 52, 8 88 हो गया, तो 13 सतह 91 में जाऊंगा, 91 जैसे जाऊंगा तो ये रिमाइंडर बन जाएगा यहां से माइनस का 3, यहां से रिमाइंडर दे देगा माइनस का 3, ठीक है। चलो मेरे भाई इसमें भाग लगाना जरा 13 से, इसमें भाग लगाना 13 से, तो तुम बताओ मेरे भाई 13 छक 78, ये चला जाएगा 13 छक 78, 78 और 7 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 13 5 65, 13 5 65 और 13 छक 78, 13 छक 78। तो कौन सा नजदीक हुआ मेरे भाई, कौन सा नजदीक हुआ, 13 छक 78, ये 7 73 हो जाएगा, 13 छक 78 ही चले जाते हैं। तो मेरे भाई यहां से -5 रिमाइंडर आ गया, मैं इसको भी निगेटिव में ले लिया, इसको भी मैं निगेटिव में ही ले लिया, ठीक है। यहां से मेरे भाई भाग लगाओगे तो 13 छक 78 चला जाएगा, ये 7 बचेगा तो 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, और मेरे भाई 73 है तो फिर मैं 13 से भाग लगाऊंगा इसमें, तो 13 छक 78 चला जाएगा, 78, तो 73 और 5 ही निगेटिव रिमाइंडर बनेगा ना, मैं टपा के भाग लगाया हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, सर माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, तो ये माइनस ही रह जाएगा गुना में, तो 5 और 3 3 9, 9 5 45 हो जाएगा, 45 माइनस का 45 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तो निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर तो मेरा निगेटिव होता ही नहीं है, तो मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूं, देखो मेरे भाई दो तरीका है, इसमें 13 जोड़ो 13 जोड़ेगा, इसमें 13 जोड़ो 13, तो 13 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 13 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 चला गया तो 2, और ये हो जाएगा मेरे भाई 32, फिर से अभी निगेटिव आ रहा है, फिर से निगेटिव आ रहा है, ये फिर से निगेटिव आ रहा है। अच्छा मेरे भाई जब तक निगेटिव ना हटे तब तक 13 13 जोड़ते चले जाओ, फिर मैं इसमें 13 जोड़ूंगा, फिर मैं इसमें 13 जोड़ूंगा, तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 9, 29 हो जाए, सॉरी 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 ये हो जाएगा मेरे भाई 19, अभी भी निगेटिव है, माइनस का 19, यार अभी भी ये निगेटिव रहेगा, माइनस का 19 अभी भी निगेटिव है। तो मेरे भाई जब तक निगेटिव ना हटे तब तक 13 जोड़ते चले जाना, तो मेरे भाई ये माइनस का 19 है, अभी तक ये हटा नहीं, 13 जोड़ना था ना इसमें, चलो फिर इसमें 13 जोड़ना, फिर इसमें 13 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा मेरे भाई, फिर भी निगेटिव नहीं हटा, तो फिर इस -6 में फिर 13 जोड़ना, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। तो इस सवाल का आंसर बनेगा 7, ठीक है। लेकिन मेरे भाई तुम ये बताओ, ये बार बार अगर हम 13 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, बार बार 13 ऐसे अगर हम जोड़ते चले जाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, तब तो हमारा काम बन गया, तब तो मेरा काम बन गया। तुम बताओ मेरे भाई मैं इसका शॉर्टकट तरीका क्या लगाऊं, ध्यान से सुनना।
तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 13 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा था, माइनस का 45 आ रहा था, माइनस का 45 यही आ रहा था। अरे यही ना आ रहा था, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर तो निगेटिव होता ही नहीं है, हमको तो पॉजिटिव बनाना है इसको। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक तरीका तो हुआ है कि 13 13 13 13 जोड़ते चले जाओ, और दूसरा तरीका है मेरे भाई जैसे ही निगेटिव रिमाइंडर आए एक बार में अगर जोड़ के नहीं बन रहा है तो इसको वापस 13 से भाग लगा दो, वापस 13 से भाग लगा दो मेरे भाई। माइनस को अपने जगह पे रहने देना, माइनस को अपने जगह पे रहने देना मेरे भाई, इसको वापस 13 से भाग लगाओ। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई 45 बटा 13, 45 में 13 से भाग लगेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 13 तिहाई 39 हो जाएगा। अरे 13 तिहाई 39 हो जाएगा, तो 13 तिहाई 39 हो जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा 6 रिमाइंडर 6, और ये माइनस अपना जगह पर है। ठीक है, फिर भी सर निगेटिव आ रहा है, फिर भी निगेटिव आ रहा है, तो यहां से जो निगेटिव आ रहा है अब इसमें वापस एक ही बार 13 जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 7 दे देगा, रिमाइंडर 7। वही आया कि नहीं आया, वही आया कि नहीं आया। अच्छा मेरे भाई एक तरीका मैं और बता रहा हूं, एक तरीका मैं और बता रहा हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसमें भाग लगाया तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, माइनस का 45 आया। ठीक है, तो मेरे है ना, हमको तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसमें फिर से 13 से भाग लगाऊंगा। ठीक है, फिर से 13 से भाग लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फिर से मैं 13 से भाग लगाऊंगा। अब तुम बताओ मेरे भाई मैं इसमें जाऊंगा तो 13 तिहाई 39 जाऊंगा 39, या नहीं तो 13 चौका 52 जाऊंगा 52। ठीक है, मैं टपा के भाग लगाता हूं ताकि ये माइनस का लोचा ही समाप्त हो जाए, ये आगे माइनस खड़ा है इसको ध्यान रखना। मैं टपा के भाग लगाता हूं, टपा के, क्योंकि माइनस खड़ा है, मैं इसको टपा के भाग लगाऊंगा तो निगेटिव रिमाइंडर देगा, और निगेटिव वापस गुना होकर क्या बना लेगा, पॉजिटिव बना लेगा, एक ही बार में काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो 13 तिहाई 39 ना लगा के मैं 13 चौका 52 लगाता हूं, 52। जैसे ही मैं 13 चौका 52, ये माइनस पहले से ही है, माइनस पहले से ही, मैं 13 चौका 52 जैसे ही लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, माइनस का 7 बन जाएगा, माइनस का 7। टपा के भाग लगाया और आगे माइनस खड़ा है तो ये गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फाइनल मेरा रिमाइंडर क्या दे देगा, 7 दे देगा, 7। ठीक है मेरे भाई, तो पॉजिटिव करने का मैंने तीनों तरीका बताया है, या तो जोड़ जोड़ के बनाओ, या नहीं तो एक बार सीधा सीधा भाग लगा दो, ये माइनस को अपने जगह पे खड़ा रखना, भाग लगा देना, वहां से रिमाइंडर आएगा, वहां से रिमाइंडर फिर से निगेटिव आएगा, तो जो अब निगेटिव आएगा ना वो एक ही बार जोड़ने से आ जाएगा पॉजिटिव। या नहीं तो मेरे भाई इसको पॉजिटिव करना है तो टपा के भाग लगा लो, टपा के 45। ठीक है ना, 13 का मल्टीपल जो आएगा वो 45 से टपा के भाग लगा लो, जैसे ही टपा के भाग लगाएगा तो माइनस निगेटिव रिमाइंडर फेंकेगा, और निगेटिव इसका निगेटिव दोनों गुना होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई इस सवाल पे आते हैं, जरा इस सवाल पे आते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है सवाल, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। फाइंड द रिमाइंडर, ये बीच में मेरे भाई ये गुना है, जो फूल दिखाई दे रहा है ना, फूल वाला, ये सब गुना है, तो यहां से रिमाइंडर पकड़ना है, रिमाइंडर। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई मैं अलग अलग भाग लगा कर रिमाइंडर निकाल लूंगा ना, तुम बताओ मेरे भाई 158 में मैं 11 से भाग लगाऊंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, सर 11 का 11, इधर से बच जाएगा 4, 48, 11 चक 44, यहां से रिमाइंडर फेंकेगा 4, यहां से फेंकेगा 4, यहां से बताना मेरे भाई 11 चक 66, यहां से रिमाइंडर फेंकेगा 2, तुम बताना मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना फेंकेगा, सर 11 का 11, ये 8 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, तो 11 8 में जाऊंगा, 8 88 पे जाऊंगा, मैं टपा के लगाऊंगा, टपा के, हमको गैप कम करना है, ये 87 है 87, अगर मैं 7 मरतबे लगाऊंगा 77 तो 10 रिमाइंडर आ जाएगा, गुना में हमको बड़ा संख्या दे देगा। ठीक है, तो 11 का 11, 8 87, तो 11 8 88, यहां से रिमाइंडर बनेगा -1, गैप ज्यादा हो तो निगेटिव पे कूदना, निगेटिव पे। तुम बताओ मेरे भाई इसमें भाग लगा के क्या बनेगा, 11 7 77, 77 और 77 और 4 49 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 11 चक 44, यहां से रिमाइंडर 5 दे देगा, 5। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, चलो मेरे भाई यहां से फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, सर 4 दूनी 8, इसका गुना ही तो करना है, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, और 40 गुना -1 कितना बन जाएगा मेरे भाई, -40 रिमाइंडर आ जाएगा, -40। ठीक है, लेकिन तुम बताओ मेरे भाई ये निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है ना, इसको पॉजिटिव भी तो करना है, तो वापस 11 से भाग लगाओ, वापस 11 से भाग लगाओगे, ये माइनस को मत छेड़ना, ये माइनस को अपने जगह पे रखना, जब मैं 40 को वापस 11 से भाग लगाऊंगा तो 11 तिहाई 33, 7 रिमाइंडर आ जाएगा, 7,
तो ये अभी भी रिमाइंडर -7 है। तो अब एक ही बार ऐड करना होगा +11, एक ही बार ऐड करना होगा +11। तो यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई? 4 बन गया। 4 मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 ठीक है मेरे भाई। चलो अगले सवाल पे आना मेरे भाई, अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आना मेरे भाई। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस संख्या में हमको शेषफल पता लगाना है, शेषफल रिमाइंडर। तो तुमको क्या करना है, ये अलग अलग संख्या गुना के फॉर्म में है, इसमें अलग अलग भाग लगाओ, अलग अलग रिमाइंडर निकालो, फिर सारे रिमाइंडर को गुना कर देगा, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। यही तुम बताओ मेरे भाई। इस संख्या में मैं 5 से भाग लगा रहा हूं, इस संख्या में 5 से भाग लगा रहा हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे को 5 से भाग लगाने के लिए हमारा विभाज्यता का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सिर्फ लास्ट डिजिट में ही 5 से भाग लगाओगे तो हमारा रिमाइंडर वही देगा जो पूरे संख्या में 5 से भाग लगाओगे वही रिमाइंडर देगा। दोनों केस में वही रिमाइंडर देगा। ठीक है, जैसे मेरे भाई मैं तुमको समझा रहा हूं, मैं एक संख्या लिख लिया यहाँ पे 874 या 873 लिख लिया, इसमें मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो क्या रिमाइंडर देगा मेरे भाई बताना? 5 × 5 3 37 हो जाएगा, 5 से 35, 2 23, 5 होगा 20, यहां से रिमाइंडर आएगा 3, यहां से रिमाइंडर आएगा 3। तो पूरे संख्या में 5 से नहीं भाग लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल पर क्या हो मेरे भाई, तो सिर्फ लास्ट का डिजिट में 5 से भाग लगाओ। ये दोनों डिजिट का मेरे को कोई काम नहीं था, 3/5 करोगे तो इससे छोटा ही है तो 3 ही रिमाइंडर ना देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में हमको क्या करना है? पूरे संख्या में 5 से नहीं भाग लगाना है, सिर्फ लास्ट डिजिट में ही 5 से भाग लगाना, वही मेरा रिमाइंडर दे देगा। तो यहां पर लास्ट डिजिट है 3, 3/5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा मेरे भाई, 3। ठीक है, जो भाग लगा रहा है, जिसमें भाग लग रहा है वो छोटा है, जो भाग लगा रहा है वो बड़ा है, तो उस केस में छोटा वाला ही हो जाता है। चलो मेरे भाई, इसके लास्ट डिजिट में भाग लगाओगे 5 से तो कितना दे देगा? 1। इसके लास्ट डिजिट में 5 से भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर दे देगा? 3। इसके लास्ट डिजिट में 5 से भाग लगाओगे तो कितना दे देगा? 4। अच्छा मेरे भाई, इसके लास्ट डिजिट में 5 से भाग लगाओ तो कितना रिमाइंडर दे देगा? 2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया बताना? सर 3 × 3 3 × 9 9 36 गुना 72 बन गया, 72। तुम बताओ मेरे भाई, किसी भी संख्या में 5 से भाग लगाने पे 72 रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा। तो वापिस इसको 5 से भाग लगाओ, वापिस इसको 5 से भाग लगाओ, तो फिर इस 72 में लास्ट के डिजिट में ही 5 से भाग लगाओ ना खाली। तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 2। ठीक है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई? 2 बन गया, 2। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते जरा, अगले सवाल पे आते जरा। इस सवाल का क्या आंसर बनेगा हमको ये बताओ। चलो मेरे भाई, फाइंड द रिमाइंडर। इस सब संख्या में, इस सब संख्याओं के गुणनफल में 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे जो डिवाइड कर रहा है वो संख्या है हमारा 9। ठीक है, वो संख्या है हमारा 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, 9 मेरे लिए क्यों खास है? 9 मेरे लिए क्यों खास है? क्योंकि मैं डिजिटल सम अच्छी तरीका से जानता हूं कि डिजिटल सम होता क्या है। किसी भी संख्या में 9 से भाग लगाने पे जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही हमारा डिजिटल सम होता है मेरे भाई, वही हमारा डिजिटल सम होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बहुत अच्छे तरीका से इन सब बातों को पढ़ाया हूं। ठीक है, उन सब का इस्तेमाल रिमाइंडर थ्योरम में होगा, उन सब का इस्तेमाल रिमाइंडर थ्योरम में होगा। तो जो स्टूडेंट मेरा डायरेक्ट यहां पे आया है, इस चैप्टर से शुरुआत कर रहा है, वो मेरे भाई, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पहले डिविजिबिलिटी रूल को जाके पढ़े। ठीक है, वो शुरू से पढ़े, शुरू से पढ़ेगा तो उसको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, इसी संख्या में हमको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, तो किसी भी संख्या में 9 से डिवाइड करने पे, 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल सम बोलते हैं ना, डिजिटल सम बोलते हैं ना। तो सीधा सीधा इन सब संख्या का डिजिटल सम निकाल के गुना कर दो, इन सब संख्या का डिजिटल सम निकाल के गुना कर लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, डिजिटल सम हम निकालते कैसे है? डिजिटल सम कैसे निकालते हैं? इस संख्या का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? सर 6 3 9 तो चला गया, तो ये बचा क्या? 5 5, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा 5। ये 6 3 9 तो चला गया, इसका रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 6। इस सब का डिजिटल सम निकाल रहे हैं, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 7, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 7। 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर बन जाएगा 7। यहां से डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8 8। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुमको ये बात समझ में आया? मैंने इन सब संख्या का डिजिटल सम निकाला, और डिजिटल सम कैसे निकलता है वो पीछे का लेक्चर जाकर देखो मेरे भाई, मेरे पास अभी टाइम नहीं इस चीज को समझाने का। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां अलग अलग सभी संख्या में मैंने 9 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लिया। किसी संख्या का डिजिटल सम निकालना ही
9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर कहलाता है। किसी संख्या का डिजिटल सम निकालना ही 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर कहलाता है। दोनों बात सेम है। किसी संख्या में 9 से भाग लगाओ या उस संख्या का डिजिटल सम निकालो, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैंने हर एक संख्या का डिजिटल सम निकाल लिया। कैसे निकालता है डिजिटल सम? किसी संख्या का जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट दो, जो बच जाएगा वो डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे क्या बनेगा हमारा फाइनल रिमाइंडर? क्या बनेगा मेरे भाई? 5 गुना 6 30 हो जाएगा, और 30 सत्ते कितना हो जाएगा? 210 30 सत्ते हो जाएगा 210, उसका गुना 8 में, तो 21 अठे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 168, 1680 हो जाएगा सर। इसका रिमाइंडर बन गया 1680। तो तुम बताओ मेरे भाई 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर 1680 बनेगा? तो इसको वापस 9 से भाग लगाओ, इस संख्या को वापस 9 से भाग लगाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या को 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर ही निकालना है ना, इसका मतलब इसका डिजिटल सम निकालना है। तो 8 1 9 फिर कट गया, तो यहां से बताओ मेरे भाई 6 + 0 6, डिजिटल सम इसका क्या बन गया? 6 बन गया। चाहे तुम डिजिटल सम 6 बोलो या ये बोलो कि इस संख्या में 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर आया 6, दोनों सेम बात है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 6 बन जाएगा 6। चलो मेरे भाई आगे आना जरा, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फिर से वही क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पे भी रिमाइंडर निकालना है, लेकिन 9 से भाग लगा के निकालना है, 9 से भाग लगा के निकालना है। तो सीधा सीधा संख्या का डिजिटल सम निकाल लो, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। इसमें 9 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट दो, 6 + 3 9 हो जाएगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 7। इसका डिजिटल सम बना 7, तो इसमें 9 से भाग लगाने पे 7 ही रिमाइंडर आएगा। तुमको ना पता है डिजिटल सम तो अलग अलग भाग लगा लो मेरे भाई, पूरा पूरा। ठीक है, चलो यहां से 7 1 8 1 9 चला गया, 4 बच गया 4, यहां से डिजिटल सम आएगा 4। यहां से बताना मेरे भाई 8 1 9 चला गया 9, और 5 3 8, तो यहां से डिजिटल सम आया 8। यहां से मेरे भाई 9 चला गया, और 6 2 8 1 9 यहां से भी चला गया, तो डिजिटल सम कितना आ गया? 5। मेरे भाई यहां से बताना, मेरे भाई यहां से बताना 6 3 9 चला गया, ये 7 4 11 जोड़ेंगे तो 11, 11 को वापिस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ डिजिटल सम बना 2। तो तुम बताओ मेरे भाई मैंने क्या किया? डिजिटल सम से ही पकड़ लिया। डिजिटल सम का मतलब होता है कि उस संख्या में 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो इस संख्या में 9 से भाग लगाओ, तुमको डिजिटल सम ना पता है तो पूरा पूरा भाग लगाओ, सब में यही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा? यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा सर? ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 28 पंजे 140 इधर से आ जाएगा, और मेरे भाई 8 दूना 16 इधर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 16 का गुना इसमें करोगे तो 16 गुना 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और 16 चौका 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 का 16 6 22 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2240। तो तुम बताओ मेरे भाई 9 से भाग लगाने पे 2240 रिमाइंडर तो आएगा नहीं, तो वापिस इसको 9 से भाग लगाओ, वापिस इसको 9 से भाग लगाओ, तो अब क्या रिमाइंडर आएगा? इसी संख्या में 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? इसका डिजिटल सम निकाल लो, इसका डिजिटल सम निकाल लो। तो मेरे भाई 9 कहीं पे बन रहा है, 4 2 6 2 8 पे अटक जा रहा है, तो 2 2 4 4 4 8, इसका डिजिटल सम कितना बना? इसका डिजिटल सम कितना बना? 2 2 4 4 8 बना 8। डिजिटल सम 8 मतलब बनने का मतलब इस संख्या में 9 से भाग लगाने पे 8 रिमाइंडर आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 हो जाएगा 8। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं जरा, अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। इसका रिमाइंडर बताना है क्या होगा, इसका रिमाइंडर बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां 3 संख्या गुना में हमको रिमाइंडर पूछ रहा है, तो अलग अलग रिमाइंडर निकालो तीनों संख्या में 7 से भाग लगाकर, और उसको गुना कर है ना कर लो, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें मैं रिमाइंडर निकालू तो निकालू कैसे? ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको निकालना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है 7 का। यहां से कितना रिमाइंडर बन जाएगा? भाग लगाओ प्रॉपर, यहां से ये कटकुट भी नहीं होने वाला, 7 किसी से कटता ही नहीं है। तो 7 दूना 14 5 59 हो जाएगा 59, 7 8 56, 3 हो जाएगा 3 38, तो 7 5 35, यहां से रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है मेरे भाई, इसमें बताना जरा, ये 7 दूना 14, ये 5 59 हो जाएगा, 7 8 56, 3 39 हो जाएगा, 7 5 35 4, यहां से रिमाइंडर बनेगा 4। इसमें बताना मेरे भाई 7 दूना 14 60 हो जाएगा, 7 8 56 4 40, 7 5 35 5, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहां से हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा बताना? ये 5 चौका 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा 60। अब तुम बताओ मेरे भाई किसी संख्या में 7 से भाग लगाने पे 60 रिमाइंडर तो देगा नहीं, तो वापस इसको 7 से भाग लगाएंगे तो मेरा रिमाइंडर फाइनल कितना बन जाएगा? ये रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 4 नहीं बन जाएगा। तो यहां मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई? 4 बन गया 4। चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई।
यहां बताना है मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 15 से भाग लगाना है, ये तो आसान है, सीधा सीधा भाग लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा भाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई 15 नमा 135 होता है, 135, तो यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2। तुम बताओ मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 15 पचे 75, टपा के भाग लगाओ ना, नजदीक तो यही है, अरे नजदीक तो यही है, 15 पचे 75, तो यहां से रिमाइंडर बनेगा -4। ये बताओ मेरे भाई 15 पचे 75, तो 2, जो नजदीक होगा वही हम मल्टीपल लगाएंगे। ये 15 छक 90, यहां से बन गया 3। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बनने वाला है। ये हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौक 48, ये -48 होगा, -48। ठीक है, इसको गुना करेगा तो -48 आएगा। मेरे भाई निगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो 15 से भाग लगाओ मेरे भाई 15 से, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस अपने जगह पे खड़ा रहेगा। ये 48 में 15 से भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर फेंकेगा, 15 तिहाई 45, 3 हो जाएगा 3। तो सर -3 रिमाइंडर, अभी भी निगेटिव आया, तो एक बार बस प्लस जोड़ के पॉजिटिव कर लो, तो यहां से कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12। ठीक है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 12 बन जाएगा, 12। ये आसान क्वेश्चन सब चल रहा है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना ये क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई हमको बताना है यहां से रिमाइंडर क्या बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये सब गुना में है, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग भाग लगाऊंगा, अलग अलग भाग लगा के अलग अलग रिमाइंडर निकालूंगा, फिर सबको गुना कर दूंगा, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, यही ना। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये तो छोटा होने वाला है नहीं, 89 तो किसी से कटता ही नहीं, अभाज्य संख्या है, तो अलग अलग भाग लगाना ही पड़ेगा। छोटा होने वाला है तो छोटा कर लूंगा, नहीं होने वाला है तो सीधे लगा देना, बिट जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 87/89, ये 87 में 89 से भाग लगाऊंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इसको बढ़ा कर भाग लगाता हूँ एक मरतबे, 89 का 89 लगाऊंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, -2। ठीक है, यही फायदा होता है निगेटिव रिमाइंडर का, यही फायदा होता है निगेटिव रिमाइंडर का। अगर तुम निगेटिव रिमाइंडर नहीं जानता तो यहाँ रिमाइंडर 87 फेंकता, 87, और 87 जब गुना में जाता तो तुम्हारा हालत खराब कर देता मेरे भाई। इसलिए मैं इसको टपा के भाग लगा रहा हूँ, 89 का 89, तो मेरे भाई रिमाइंडर क्या बन जाएगा, -2 ही तो बन जाएगा। यहां भी मैं टपा के भाग लगाऊंगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो 88 रिमाइंडर बनेगा, तो 89 का 89 जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1। यहां से मेरे भाई 89 का 89 जाएगा तो 1 बन जाएगा, 1, 89 का 89, तो यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2 मेरे भाई, या 89 का 89, तो यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 3। ठीक है, और मेरे भाई 89 का 89, तो यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 4। यही तो बनेगा, अरे यही तो बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका फाइनल रिमाइंडर क्या बनेगा, तो सबका गुना कर दो, 4 तिहाई 12 दूना 24, 24, और 24 दूना 48 हो जाएगा, 48। इसके बाद चिन्ह का भी तो गुना करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा, सब जगह प्लस है तो +48। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 89 से भाग लगाने पे क्या 48 रिमाइंडर आ सकता है। सर 89 से छोटा होना चाहिए, जो है तो सही है, तो इसका रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरे भाई, फाइनल 48 बन जाएगा, 48। चलो मेरे भाई आगे आना, जरा आगे आना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस संख्या में 137 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई 137, ये तो अभाज्य संख्या, किसी से कट कुट के छोटा भी नहीं होगा, नहीं छोटा होगा, नहीं कट कुट के छोटा होगा, तो सीधे भिड़ जाओ डायरेक्ट। 132 में 137 से भाग लगाएंगे, 137 से भाग लगाएंगे, तो 137 से भाग लगाएंगे तो टपा के भाग लगाओ ना, क्योंकि इससे छोटी संख्या है तो 132 रिमाइंडर आएगा। निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करो, निगेटिव रिमाइंडर का, 137 का 137, तो यहां से रिमाइंडर बनेगा -5, यहां से रिमाइंडर बनेगा -5 मेरे भाई। 137 का 137, ये 132 है नहीं, अच्छा ठीक है, 137 का 137 जाएगा, तो यहां से बनेगा -2, यहां से रिमाइंडर मेरा बन जाएगा -2, यहां से मेरा भाई रिमाइंडर बन जाएगा -1, यहां से मेरा रिमाइंडर बन जाएगा -1, और यहां से मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 137 का 37, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा 1, और यहां से मेरा भाई रिमाइंडर बन जाएगा 137 का 37, तो 5 रिमाइंडर बन जाएगा 5। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया, गुना करो मेरे भाई, गुना 5 दूना 10, 10 पचे 50 हो गया। तुम बताओ मेरे भाई चिन्ह का भी तो गुना करना पड़ेगा, चिन्ह का, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 50 आया, माइनस का 50 आया। इस संख्या में 137 से भाग लगाने पे माइनस का 50 रिमाइंडर आया। अब तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं पॉजिटिव करूं तो करूं कैसे, इसको पॉजिटिव करूं तो करूं कैसे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ये जो निगेटिव आया वो 137 से छोटा ही है, इससे बड़ा अगर रहता निगेटिव में तो वापस 137 से मैं भाग ठोक देता इसमें, लेकिन जो निगेटिव में आ रहा है वो इससे छोटा है। ठीक है, इससे अगर बड़ा रहता निगेटिव में तो वापस भाग लगा के फिर से निकाल लेते, लेकिन तो इससे छोटा ही है,
तो क्या करना होगा, सिंपल सा, इससे छोटा है लेकिन निगेटिव में रिमाइंडर है, तो इसको सिर्फ एक बार 137 जोड़ेगा तो ये काबू में आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा, अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 50 इधर चला गया, 87 हो जाएगा, 87। इसका फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 87 हो जाएगा, 87। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन सब एकदम इजी इजी क्वेश्चन सब है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, सीधा सीधा भाग लगाओ, ये कटने फुटने वाला है ही नहीं। 816 में 819 से भाग लगाओ तो मेरे भाई 819 इकाई जाएंगे तो कितना बनेगा रिमाइंडर, -3 बन जाएगा, -3। अच्छा 819 इकाई 819, यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, 6। यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा मेरे भाई, 4 बनेगा, 4। और यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा मेरे भाई, 819 इकाई जाएंगे तो 8 बन जाएगा, 8। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया। सर ये है ना, ये हो जाएगा मेरे भाई 8 चौक 32 और 32 तिहाई 96। 8 चौक 32 और 32 तिहाई 96 हो जाएगा, 96 गुना में 6, यही तो बनेगा। और ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का रह जाएगा, माइनस का। तुम बताओ मेरे भाई इसका गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, इसका गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 36 के 6 हासिल 3 चला गया, 9 चौक 54 3 57, 576। सर इसका गुना करने पर मेरा रिमाइंडर आया माइनस का 576। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो निगेटिव आ रहा है 576, जो 576 वो इससे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो वापिस हमको 819 से भाग लगाने का जरूरत नहीं है, खाली इसको पॉजिटिव करना है, खाली इसको पॉजिटिव। तो तुम बताओ मेरे भाई निगेटिव रिमाइंडर को खाली पॉजिटिव करने के लिए इसमें 819 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। तो जैसे ही जोड़ेगा मेरे भाई तो 819 में से 576 घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना बनेगा, 9 में से 6 चला गया तो 3 हो गया, 9 में से 6 चला गया तो 3 हो गया, 11 में से 7 चला गया तो 4 हो गया। और तुम बताओ मेरे भाई 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। सर ये 243 बन जाएगा, इसका फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 243 बन जाएगा। नहीं, चलो मेरे भाई ठीक है, चलो आगे आते हैं। इस सवाल को देखना मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी मेरे भाई वही क्वेश्चन है। अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलो इसमें रिमाइंडर पूछ रहा है, निकालो क्या होगा। 107 नीचे में है, 107, ये तो अभाज्य संख्या, भाग लगेगा नहीं, तो सीधा सीधा भिड़ जाओ। 643 में 107 से भाग लगाओ तो 107 छके जाएगा 642, 642 तो एक रिमाइंडर यहां देगा। यहां बताना मेरे भाई 107 अठे कितना जाएगा, ये 856 जाएगा, 856 इसमें भाग लगाओगे मेरे भाई 107 से तो 8 मरतबे कितना जाएगा, 856, 856 चला जाएगा तो क्या बनेगा रिमाइंडर, 2 बच जाएगा, 2 यहां से रिमाइंडर 2 बच गया। मेरे भाई इसमें भाग लगाओगे 323 में 107 से तो कितना मरतबे जाएगा, सर 3 मरतबे जाएगा तो 321 हो जाएगा, यहां से 2 रिमाइंडर बनेगा 2। और इसमें भाग लगाओगे मेरे भाई 107 से तो कितना मरतबे जाएगा, ये कितना मरतबे जाएगा, सर 10 मरतबे अगर हम लगाते हैं तो 1000। चलो मेरे भाई अलग अलग भाग लगा लो, 107 इकाई 107 चला जाएगा, 107 तो 107 चला जाएगा तो 11 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, बगल में 5 है तो 115 हो जाएगा, 115 तो 107 इकाई 107 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 8 ही तो बचेगा, 8 ही तो बचेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया, फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया, 107 इकाई 107 चला गया, 107 इकाई 107 तो 11 115 हो गया, 107 इकाई 107 तो ठीक है। चलो मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, सर 2 दूना 4, 4 8 32 और 107 से भाग लगाने पे 32 रिमाइंडर बन सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। चलो मेरे भाई इसको मैं इस कलर से बताता हूं। चलो इन संख्या में 23 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई 23 तो अभाज्य संख्या है, ये तो छोटा होने वाला नहीं है, तो सीधा सीधा भिड़ जाओ, सीधा सीधा भाग लगाना शुरू कर दो मेरे भाई। ये 232 है, 232 इसमें 23 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, सर 23 दहाई तो 230 हो जाता है, तो रिमाइंडर यहां से कितना बनेगा, 2 ही तो बनेगा। यहां से बताना मेरे भाई 43 में 23 से भाग लगाओ तो 23 इकाई 23 करेंगे तो गैप ज्यादा बनेगा, गैप ज्यादा बनेगा तो 23 दूना 46 मारते हैं ना, 23 दूना 46 मारेंगे तो माइनस का 3 रिमाइंडर। चलो मेरे भाई इसमें बताना 2347 है, देखो मेरे भाई
ये 2347 क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2300 प्लस का 47, ऐसे लिख सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई 2300 में 23 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 0। 47 में भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 23 दूना 46, 1। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन गया, 1। ऐसे दिमाग में इसको सोचना मेरे भाई, ये बहुत काम करेगा। ये 2347 है, तो पहले 2300 देखो, 2300 को मैं 23 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0, इसके बाद बच गया 47, तो 23 दूना 46, 1 रिमाइंडर। अब तुम बताओ मेरे भाई ये 4671 है, इसको 23 से भाग लगाना है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 4671 को अलग अलग देखो, अलग अलग, इसको देखो 4600 है, 4600, तो 4600 में 23 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 4600 गया, इसके बाद बच गया 71, तो 23 तिहाई कितना हो जाएगा, 69। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। अब मेरे भाई इसको देखो, इसको 6988, इसमें 23 से भाग लगाओगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा, तो 6988 को ऐसे देखो, 6900 एक तरफ, 88 एक तरफ, तो 6900 को तो पूरा पूरा 23 डिवाइड कर ही देगा, तो बच गया मेरे भाई 88। तो 88 में 23 से भाग लगाओगे तो तुम बताओ मेरे भाई 23 तिहाई 69 करोगे यहाँ पे, तो गैप ज्यादा बनेगा, तो 23 चौक कितना होता है, 92 होता है, 92, तो टपा के भाग लगाओगे तो यहां से कितना बन जाएगा, -4 बन जाएगा, -4। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर। चलो अब यहां से मेरा भाई बताओ फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, पहले चिन्ह का गुना कर लो, माइनस यहाँ प्लस, काम खत्म माइनस का। तो 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48 आ जाएगा रिमाइंडर 48। अब तुम बताओ मेरे भाई किसी संख्या में 23 से भाग लगाने पे 48 तो आएगा नहीं, तो वापस इसको 23 से भाग लगाओगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, फाइनल 2 बन जाएगा, 2। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते जरा। इस सवाल को देखो मेरे भाई ये क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो मेरे भाई ये क्या कहना चाह रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक संख्या है 134 गुना 97 गुना 223 गुना 114, उसमें 95 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 134 को 95 से भाग लगाऊंगा तो बताओ मेरे भाई कितना ज्यादा गैप हो जाएगा, गैप हो जाएगा कि नहीं गैप हो जाएगा, 95 इकाई 95 जाएगा, और मैं इसको टपा के भाग लगाता हूं, इसको मैं टपा के भाग लगाता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई 95 दूनी कितना चला जाएगा, 190 चला जाएगा, 190, तो और ज्यादा गैप बनेगा मेरे भाई। तो हम करें तो क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ तो गैप बहुत ज्यादा का बन रहा है, यहाँ गैप कम है मान लो, लेकिन यहाँ भी ज्यादा बनेगा और यहाँ भी गैप ज्यादा बनेगा। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में अगर कट कुट के छोटा होने वाला है तो कट कुट कर उसको छोटा कर लिया करो, अगर कट कुट के ये अगर छोटा हो रहा है तो उसको छोटा कर लिया करो। तुम बताओ मेरे भाई ऊपर नीचे किस चीज से कट रहा है, किस चीज से, सर नीचे में 95 है, ऊपर में 114 दिख रहा है, तो क्या 19 से नहीं कट रहा है, 19 बचे 95 और 19 छक 114। तुम बताओ मेरे भाई ऊपर नीचे तुम किससे काटा, ऊपर नीचे किससे काटा, सर 19 से काटे 19 से, तो भागा 19 से लगाए, इसको ध्यान रखना, बाद में हिसाब बराबर करेंगे, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में किससे भाग लगाना पड़ जाएगा, सिर्फ 5 से भाग लगाना पड़ जाएगा, 5 से। तुम इस संख्या में 5 से भाग लगाकर रिमाइंडर आसानी से निकाल सकता है, 5 छुटकीनुमा संख्या है, आराम से पता चल जाएगा रिमाइंडर। 5 से भाग लगाने पे जितना भी फाइनल रिमाइंडर बनेगा उसमें वापस 19 से गुना कर देगा, तो वो हमारा 95 से भाग लगाने पे रिमाइंडर दे देगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारा क्वेश्चन इजी हो गया ना। तुम बताओ मेरे भाई 5 से भाग लगाना है तो क्या करना है, सर लास्ट के खाली डिजिट में भाग लगा लो 5 से, यहां भाग लगाओगे 5 से, तुम बताओ 4 है, 5 से भाग लगाओगे, एक मर्तबे लगाओगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बनेगा, निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करो, निगेटिव रिमाइंडर का। तुम बताओ मेरे भाई यहां लास्ट डिजिट में भाग लगाओगे 5 से, तो यहां से 2 रिमाइंडर बनेगा, यहां से मेरे भाई कितना रिमाइंडर बनेगा, यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा, 5 इकाई 5, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 यहां से बनेगा, यहां से बताओ मेरे भाई कितना बनेगा, ये 6 है, 6 114 हवा में चला गया, ये 6 है, तो यहां से एक रिमाइंडर बनेगा, एक रिमाइंडर। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया, यहां से मेरे भाई पहले चिन्ह का गुना करो, पहले चिन्ह का, माइनस माइनस प्लस, माइनस का काम खत्म, तो 2 दूना 4 बचा 4, सर 4 रिमाइंडर आया 4, ठीक है। किसी संख्या में 5 से भाग लगाने पे 4 रिमाइंडर आ सकता है, आ सकता है, यहां तक तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा होता फिर से मैं 5 से भाग लगाता, पहले इसका जो संभव ओरिजिनल रिमाइंडर आना चाहिए पहले वो चेक कर लो है कि नहीं। तो इस संख्या में 5 से भाग लगाने पे 4 रिमाइंडर संभव है, अगर ना रहता तो फिर 5 से भाग लगाते, उसका कहानी हम लास्ट में देखेंगे। तो ये मेरे भाई 5 से भाग लगाने पे ये रिमाइंडर सही है। अच्छा, लेकिन मेरे भाई तुम ये बताओ कि इस क्वेश्चन में तो हमको 95 से भाग लगाने के लिए कह रहा था, हम तो 5 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लिए, ठीक है, हमको तो 95 से भाग लगाना है ना, हम तो 5 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लिए। तो तुम क्या किया है, जिस संख्या से ऊपर नीचे काटा है उसको वापस से गुना कर दो मेरे भाई, 19 से ऊपर नीचे काटा है तो 19 से गुना कर दो, तो 19 से जैसे ही गुना करेगा तो 19 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई,
19 से गुना करेंगे तो 19 चौका कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाता है, 76। अब तुम बताओ मेरे भाई इसका फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, अब 76 बन जाएगा, 76। अब ये 76 हमारा ये कह रहा है कि इस संख्या में 95 से भाग लगाने पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 76 आएगा, 76 जो सही है, 95 से छोटा होना चाहिए, सही है। ठीक है मेरे भाई, चलो इतना सा बस ध्यान रखना है कि जिस संख्या से ऊपर नीचे काटा है उसको वापस से गुना कर देना, तभी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो मेरे भाई इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। 65 गुना 107 गुना 88 गुना 41 में 84 से भाग लगाना है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां भाग लगाने जाऊं 84 का ही 84 तो मेरा गैप बहुत ज्यादा बन जाएगा। इसका मतलब ये काट कूट के ही सही होने वाला है, काट कूट के सही होने वाला है। तुम बताओ मेरे भाई नीचे में 84 है तो किससे मैं काटूं, किससे मैं काटूं इसको, किससे मैं काटूं इसको, तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। मेरे भाई मैं 4 से काट देता हूं, 4 से 21 चला गया और 4 से मेरे भाई ये 22 चला गया, 22। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर नीचे में कौन सी संख्या से काटा, 4 से काटा, 4 से। ठीक है ध्यान रखना, इसका लास्ट में जब हम ओरिजिनल रिमाइंडर निकालेंगे उस समय गुना करेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई अब हमारा भाग लगाना आसान हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब तो ये नहीं कटेगा किसी से, अब नहीं कटेगा किसी से, अब आराम से भाग लगा कर रिमाइंडर निकालो। तुम बताओ मेरे भाई 65 में 21 से भाग लगाओ तो क्या रिमाइंडर बनेगा, 21 तिहाई 63 चला जाएगा, 2 रिमाइंडर यहाँ से बनेगा। ठीक है 107 बट्टा 21, 21 पंजे 105, यहाँ से 2 रिमाइंडर बनेगा, यहाँ से 2 रिमाइंडर बनेगा, 21 इकाई 21, यहाँ से 1 रिमाइंडर बनेगा। ये 22 हो गया मेरा, 88 हवा में चला गया, 21 दूना 42 चला जाएगा, यहाँ से -1 रिमाइंडर बनेगा। यही तो निगेटिव रिमाइंडर का कमाल है। अगर तुम निगेटिव रिमाइंडर नहीं पढ़ा रहता तो यहाँ से 21 का 21 मर्तबे लगाता तो 20 बनता, 20 रिमाइंडर, फिर गुना करने में हालत खराब करता है ये। चलो मेरे भाई तो यहाँ से मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा बताना, पहले चिन्ह का गुना करो, एक ही माइनस है, माइनस हो जाएगा। इसके बाद गुना करना मेरे भाई, 2 गुना 2 4, 4 इकाई 4, 4 बन जाएगा 4। तो सर मेरा रिमाइंडर बन गया -4। ठीक है -4 बन गया मेरा रिमाइंडर। तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 21 से भाग लगाने पे -4 रिमाइंडर बना, तो ये निगेटिव रिमाइंडर ठीक नहीं, इसको पॉजिटिव कर लो। ठीक है ये 21 से छोटा होता है 4, इसलिए खाली जोड़ के हम काम कर लेंगे। तो 21 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 17। अब तुम बताओ मेरे भाई क्या ये 17 ठीक है, किसी संख्या में 21 से भाग लगाने पर 17 रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये जो रिमाइंडर आया है, ये जो रिमाइंडर आया है, ये तो तुम 21 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकाल लिया है। हमको तो क्वेश्चन 84 से भाग लगाने पर रिमाइंडर बताया ना, निकालने के लिए कहा था। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको ऊपर नीचे किस चीज से काटा था, 4 से काटा था, 4 से ऊपर नीचे। तो मेरे भाई इसको क्या करो, वापिस से 4 से गुना कर दो, इसको वापिस 4 से गुना कर दो, इसको गुना करेगा वापिस 4 से तो आ जाएगा मेरा रिमाइंडर 68। मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 68। और ये जो 68 रिमाइंडर आएगा वो इस संख्या में किससे भाग लगाने पर आया होगा, 84 से भाग लगाने पर आया होगा। ठीक है ये जो रिमाइंडर आया 17 वो तो 21 से भाग लगाने पर आया है। ठीक है हमको तो 84 से भाग लगाना था, तो ऊपर नीचे तुम काट लिया था, उसको वापस इस रिमाइंडर में गुना कर देगा, तो अब जो रिमाइंडर आएगा 68 वो इस संख्या में 84 से भाग लगाने पर आया होगा रिमाइंडर। ठीक है चलो मेरे भाई सवाल नंबर 20 पे आना मेरे भाई, सवाल नंबर 20 पे आना। देखना मेरे भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है 89 गुना 113 गुना 78 गुना 101 में 66 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां भी काट कूट करना पड़ेगा, यहां भी काट कूट करना पड़ेगा। तुम बताओ मेरे भाई ये 66 किससे चला जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जाना चाहिए। ठीक है तो 11 से ये चला जाएगा तो ऊपर में नहीं बनना, 6 से चला जाएगा, 6 से चला गया ये 11 मरतबे, और 6 से ये चला जाएगा 13 मरतबे। ठीक है तो तुम बताओ मेरे भाई मैंने ऊपर नीचे कौन सी संख्या से काट ली, 6 से काट लिया, 6 से। ठीक है चलो मेरे भाई अब इसका रिमाइंडर निकालो, अब इसका रिमाइंडर निकालो मेरे भाई, ध्यान से समझना, इसका रिमाइंडर निकालो। कैसे मैं रिमाइंडर निकालूंगा, अब हमको इस संख्या में 11 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना है, तो इजी वे में मैं निकाल लूंगा। इसमें भाग लगाओ मेरे भाई, 11 से 88, यहां से रिमाइंडर 1 बनेगा, 1 यहां से बताना मेरे भाई कितना बनेगा रिमाइंडर, 11 दहाई होता है 110, 11 दहाई 110, यहां से बनेगा 3 रिमाइंडर, यहां से बनेगा 3 रिमाइंडर, यहां से बनेगा मेरे भाई 2 रिमाइंडर, 2 ये 13 है ना, तो 2 रिमाइंडर बनेगा, 2 रिमाइंडर, और यहां से मेरे भाई 11 नमा 99, यहां से भी बनेगा 2 रिमाइंडर। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये बुल्लू बुल्लू वाला सब रिमाइंडर है ना कि 13 को गुना कर देना, ये 3 दूना 6 दूना 12 रिमाइंडर बनेगा, 12
3 दूना 6 दूना 12 रिमाइंडर बनेगा 12। अब तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में 11 से भाग लगाने पे 12 रिमाइंडर बनेगा? बनेगा? इससे बड़ा रिमाइंडर तो बनेगा नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई 11 से छोटा रिमाइंडर होना चाहिए, तो वापिस इसको 11 से भाग लगाओगे तो अब रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब रिमाइंडर कितना आएगा? 1। यानी मेरे भाई इस संख्या में 11 से भाग लगाने पे 1 रिमाइंडर आया। ये बात सही है। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई मेरा क्वेश्चन यही था, मेरा क्वेश्चन तो इस संख्या में 66 से भाग लगाने पे रिमाइंडर पूछ रहा था। तुम तो 11 से भाग लगा दिया, तो 66 कहां चला गया? सर मैं ऊपर नीचे 6 से काट लिया था, तो वापिस इसको गुना करेगा। ऊपर नीचे 6 से काटा था तो वापिस इसमें गुना करेगा 6 से। तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो किसका रिमाइंडर होगा? वो किसका रिमाइंडर होगा? सर वो इस संख्या में 66 से भाग लगाने पर है ना, 66 से भाग लगाने पर जो रिमाइंडर आएगा वही ये रिमाइंडर होगा 6। वही ये रिमाइंडर होगा 6। ये रिमाइंडर जो है वो 66 का है, 66 का। इस संख्या में 66 से भाग लगाने पर रिमाइंडर है। ठीक है मेरे भाई, एक ही बात को मैं बार बार समझा रहा हूं। चलो इस सवाल को देखो मेरे भाई ये क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखो मेरे भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। इस सवाल को देखो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, देखना मेरे भाई ये ध्यान से, ये फिर कटने वाला है। 153 का शकल देखते ही हमको 17 का ख्याल आ जाता है, 17 और 9 का। ठीक है, 9 का ख्याल आ जाता है मेरे भाई। 9 से ऊपर नीचे ये कट जाएगा। 9 से अगर मैं 9 से काटू तो ये कितना हो जाएगा? 9 से 17 नमा 153 होता है, 17 नमा 153। ठीक है, और मेरे भाई 19 नमा 171 होता है, 19 नमा 171। ऊपर नीचे 9 से कट गया, ऊपर नीचे 9 से कट गया। ठीक है, 17 नमा 153 और 19 नमा होता है 171। ठीक है, तो मेरे भाई ऊपर नीचे मैंने किससे काट लिया? 9 से काट लिया, 9 से। जब मेरा आंसर बनेगा उसमें वापिस मैं 9 से गुना करूंगा तो ओरिजिनल रिमाइंडर मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई इस संख्या में किससे भाग लगाना रह गया? सर इस संख्या में अब 17 से भाग लगाने के लिए कह रहा है, तो 17 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो। देखो मेरे भाई ये 344 है, 344। 17 गुना 340 होता है, 17 गुना 20 होता है 340। तो 340 तो 17 से चला जाएगा ना, 340 चला जाएगा। तो यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा? 4। यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा? 4। अब मेरे भाई इसमें भाग लगाना, 17 इकाई 17, ये हो जाएगा 2 23, 17 इकाई 17 और 6 62 हो जाएगा, 62। मेरे भाई 17 चौका 68 होता है, 68। 17 चौका 68 होता है, 68। तो यहां से माइनस का क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है मेरे भाई, 17 से भाग लगाओगे तो 17 इकाई 17 2 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 17 इकाई 17, फिर मेरे भाई ये 6 बचेगा, 6 62 हो जाएगा, 62। 17 तिहाई 51 करोगे तो मेरे भाई 51 करोगे तो 62 का जो गैप है वो ज्यादा है, 12 का गैप हो जाएगा, 11 का गैप हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये जो 62 आ रहा है इसको हम क्या किए? बढ़ा के निगेटिव रिमाइंडर पे लगाए, इसको बढ़ा के मल्टीपल पार कराए। ठीक है, यहाँ पे 62 था तो 17 चौका 68 लगा दिए, 68 लगा देंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस का 6। यहां से बताना मेरे भाई कितना बनेगा? यहां से बताना मेरे भाई कितना बनेगा रिमाइंडर? 19 में 17 से भाग लगाएंगे तो 2 रिमाइंडर बनेगा, 2 रिमाइंडर बनेगा 2। और यहां से बताना मेरे भाई कितना बनेगा? ये 68,000 है, 68,000, ये 68,000 है, 68,000। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 17 चौका 6800, 40, ये 6800 तो पूरा 17 से चला जाएगा, 6800 तो पूरा 17 से चला जाएगा, बच जाएगा 129, बच जाएगा 129। तो तुम मेरे भाई बताओ 17 सतह कितना होता है? 119 होता है, 119। तो यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा? 10 ही तो बनेगा, 10 ही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर यहां से कितना बन गया? बताना यहां से कितना बन गया? सर ये पहले माइनस का हिसाब कर लो, माइनस तो रहेगा। 4 छक 24, 24 दूना 48 और 48 गुना 10 हो जाएगा 480। माइनस का 480 बन गया, माइनस का 480। अरे सही है, माइनस का 480 बन गया, माइनस का 480। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई 17 से भाग लगाने पे माइनस का 480, इतना वाला रिमाइंडर तो मिलेगा नहीं। तो वापिस इसको 17 से भाग लगाओ, वापिस इसको 17 से भाग लगाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा? यहां से 17 से भाग लगाने पे माइनस तो रहेगा, ये माइनस रहेगा 48। 480 में 17 से भाग लगाओ तो तुम बताओ मेरे भाई कितना मरतबे जाएगा? ये 17 दूना 34 चला गया, 34 10 44, 14 140 हो जाएगा। ये 17 दूना 34, 10 44, 4 14 140, 17 8 136, 4 हो जाएगा 4। यहां से मेरे भाई मेरा रिमाइंडर बन गया माइनस का 4। ठीक है, फिर भी पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं आया तो वापस इसमें 17 जोड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? 13। ठीक है, ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? 13। 17 में वापस 17 जोड़ेगा तो 17 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 13। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर फाइनल क्या आ गया?
मेरा रिमाइंडर फाइनल क्या आ गया, 13 आ गया। लेकिन मेरे भाई इस संख्या में 17 से भाग लगाने पे 13 रिमाइंडर आया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इस संख्या में 153 से भाग लगाना था, हम तो 17 से भाग लगा के रिमाइंडर ले आए। तो 153 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा फिर, तो जिससे मैं पहले काटा हूं उसको वापिस इसमें गुना कर दो, जिससे मैं पहले काटा हूं ऊपर नीचे वापिस इसमें गुना कर देगा, तो 153 से भाग लगाने पर ओरिजिनल रिमाइंडर दे देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 13 नमा कितना होता है, 117 होता है। 13 नमा कितना होता है, 117 होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 117 क्या हुआ सर, इस संख्या में 153 से भाग लगाने पर रिमाइंडर होगा 117, ठीक है। तो इसका फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो इस सवाल पे आना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, ये क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई इसको काट कूट करेगा तब ये जाके छोटा हो जाएगा, नहीं तो लंबा पड़ेगा। ये लंबा किससे कटेगा, ये 12 नीचे में है, 12 नीचे में है, 12 नीचे में है, तो 3 से काट लो, ऊपर नीचे 3 से काट लो, कौन कटेगा 3 से, 3 से कौन कटेगा मेरे भाई, ये 9 8 1 9 7 चलेगा, ये तो कटेगा नहीं 3 से, ये 7 4 11 6 17 3 ये भी नहीं कटेगा, 4 2 6 9 6 15 15 9 24 5 2 7 7 14 ये कटेगा मेरे भाई 3 से, और किसी कोई नहीं कटेगा 3 से, ये कटेगा 3 से। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर नीचे 3 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, और इसको काटेंगे अगर हम 3 से तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 14 और 33, 1433 हो जाएगा, 1433। तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा 1433। ये इधर खुसका हुआ है, ध्यान रखना इसको। तो ऊपर नीचे मैंने किसे काट लिया मेरे भाई, ऊपर नीचे मैंने किससे काट लिया, 3 से काट लिया, 3 से, और कोई इसमें से 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब बच गया 4, अब ये किसी से नहीं कटेगा ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसका भाग लगाना शुरू कर दो मेरे भाई, भाग लगाना शुरू कर दो, रिमाइंडर निकालना शुरू कर दो। किसी संख्या में 4 से भाग लगाने का क्या नियम होता है कि सर उसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाओ, वहीं से मेरा रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। पूरे संख्या में भाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसके लास्ट के 2 डिजिट में अगर मैं 4 से भाग लगाऊं तो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 47 है, 47, 4 इकाई 4 इकाई 4, यहां से बन जाएगा 3 रिमाइंडर। यहां से कितना रिमाइंडर बन जाएगा मेरे भाई, 3। मैं अलग कलर में कर देता हूं। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर बनेगा 3। चलो मेरे भाई इसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाओ, 4 दहाई 40, यहां से भी रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या 1433 है, 1433, इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 1, और इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाओगे तो कितना बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा 1। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया मेरे भाई बताना। ये बन जाएगा मेरे भाई 3 गुना 3 9, 9 और 9 इकाई 9 और फिर 9, ये फाइनल बन गया 9, ये फाइनल बन गया 9। यानी इस संख्या में 4 से भाग लगाने पे 9 रिमाइंडर आया, 4 से भाग लगाने पे 9 रिमाइंडर आया, यही ना। तो तुम बताओ मेरे भाई किसी संख्या में 4 से भाग लगाने पे 9 रिमाइंडर आएगा मेरे भाई, किसी संख्या में 4 से भाग लगाने पे 9 रिमाइंडर आएगा, इससे छोटा आना चाहिए ना, वापिस 4 से भाग लगाओ तो 4 दूना 8, अब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 1। तो ये मेरा सही रिमाइंडर होगा। इस संख्या में 4 से भाग लगाने पे 1 रिमाइंडर आया, ये मेरा सही रिमाइंडर है। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या में तो हमको 12 से भाग लगाना था, 12 से भाग लगाने पर रिमाइंडर लाना था, तो हम तो 4 से भाग लगा के रिमाइंडर ले आए, हमको तो 12 से भाग लगाना था। तो मेरे भाई 12 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, जिससे तुम ऊपर नीचे काटा है उसको वापस इसमें गुना कर दो। जैसे मेरे भाई मैंने ऊपर नीचे 3 से काटा है, तो 3 से जो जैसे ही गुना करेगा तो इस संख्या में 12 से भाग लगाने पर रिमाइंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3। और ये 3 क्या है मेरे भाई, सर इस संख्या में 12 से भाग लगाने पर रिमाइंडर आया 3, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आना, जरा अगले सवाल पे आना मेरे भाई, 1 मिनट। चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया है मेरे भाई आज, उन सब क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस करना, ठीक है मेरे भाई, तभी तुम्हारा मैथमेटिक्स मजबूत होगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आज कराया है, उन सभी क्वेश्चन को जब तक तुम अपने से नहीं बनाएगा
तब तक मैथमेटिक्स तुम्हारा मजबूत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।